ब्रुनेई एक इस्लामिक देश जो सिक्किम और त्रिपुरा से भी छोटा है, अपने प्रचुर तेल और गैस भंडार की बदौलत दुनिया के सबसे ऊंचे जीवन स्तर वाले देशों में से एक है। यहाँ के सुल्तान अपनी अपार संपत्ति और शानदार जीवन शैली की वजह से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2024 को यहाँ पहुंचे। उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे हो गए। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ब्रुनेई दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां राजशाही अब भी पूरी तरह वजूद में है। फ्रांस 24 के अनुसार ब्रुनेई पर 600 वर्षों से एक ही शाही परिवार का शासन है। हसनल बोल्किया महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद दुनिया में दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट हैं। 1 अगस्त 1968 को ब्रुनेई के 29वें सुल्तान के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया था। ब्रुनेई पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी और फिर 1984 तक संरक्षित राज्य था। 1984 में ब्रुनेई की आजादी के बाद सुल्तान ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। ब्रुनेई के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सुल्तान सबसे अमीर राजाओं में भी हैं। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के अनुसार 2008 में उनकी कुल संपत्ति 1.4 लाख करोड़ रुपए थी। 2015 के टाइम मैगजीन के एक लेख में कहा गया कि उनके पास कथित तौर पर 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं और उनके निवास इस्ताना नूरुल इमाम जो दुनिया का सबसे बड़ा महल है उसकी कीमत $350 मिलियन से ज्यादा है। 3 शादियां करने वाले सुल्तान ने जनवरी 2024 में जब अपने 12 बच्चों में से एक प्रिंस अब्दुल मतीन की शाही शादी की तो ऐसा लगा जैसे ये देश थम गया है। 10 दिनों तक चले भव्य समारोह में दुनिया भर की 5000 से ज्यादा गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इससे पहले 1996 में सुल्तान के 50वें जन्मदिन के जश्न के दौरान उनकी दौलत का प्रदर्शन किया गया। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को 3 संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के लिए $25.8 मिलियन का भुगतान किया गया। ब्रुनेई की तकदीर बदलने की शुरुआत 1929 में हुई जब यहाँ से तेल निकलना शुरू हुआ। तेल और गैस के निर्यात से ये देश बहुत संपन्न होता गया। 2023 के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार ब्रुनेई की जनसंख्या 4,50,000 के करीब में है। यहाँ की 80% आबादी मलय या चीनी है। विदेश मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ब्रुनेई में भारतीयों के आने का पहला चरण 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ। आज करीब 14,000 भारतीय यहाँ रह रहे हैं। ब्रुनेई के शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को अहम माना जाता है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस देश का दौरा किया तो वे सुल्तान उमर अली सैफून मस्जिद भी गए जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसे भारत के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्रुनेई के बीच करीब $25 करोड़ का कारोबार होता है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी हाइड्रोकार्बन्स की है।